तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक पहाड़ी गांव था जहां साल में सिर्फ एक बार नवरात्रि पर लोग इकट्ठा होते थे। इस गांव की एक अजीब परंपरा थी। गांव के लोग अपनी सबसे बड़ी इच्छा को एक कागज पर लिखकर देवी के मंदिर में रखते थे, इस विश्वास के साथ कि उनकी इच्छा पूरी होगी। लेकिन धीरे धीरे लोगों का विश्वास कम होने लगा था, क्योंकि उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही थी। गांव का सबसे छोटा और शैतान बच्चा था, जिसका नाम गोलू था। गोलू बहुत ही शरारती था और किसी भी चीज पर विश्वास नहीं करता था। उसके माता पिता ने भी अपनी एक बड़ी इच्छा मंदिर में रखी थी कि उनका बेटा गोलू थोड़ा शांत और अच्छा बन जाए। नवरात्रि का समय आया और इस बार गांव के मुखिया ने एक ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस बार जो सबसे शुद्ध मन से अपनी इच्छा रखेगा, देवी उसे जरूर पूरा करेगी। लेकिन लोगों को विश्वास नहीं था। उन्होंने फिर भी अपनी अपनी इच्छाएं रखी। कोई दौलत मांग रहा था, कोई अच्छी फसल और कोई अपने खोए हुए प्यार को वापस मांग रहा था। गोलू, जो ये सब देख रहा था, उसने सोचा ये सब पागल हैं। इच्छाएं सिर्फ मेहनत से पूरी होती हैं, कागज पर लिखने से नहीं। उसने चुपके से मंदिर में जाकर सभी की इच्छाओं वाले कागज उठा लिए और उन्हें फाड़ दिया। जब मुखिया ने देखा कि सारे कागज फाड़ दिए गए हैं, तो वे बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा, लगता है हमारा विश्वास सच में मर गया है। गोलू ने ये सब देखा और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा कि उसने जो किया वह सही नहीं था, लेकिन वह ये भी जानता था कि अगर वह सच बताएगा तो उसे डांट पड़ेगी। नवरात्रि के पहले दिन गोलू ने अपने माता पिता की इच्छा पूरी करने का फैसला किया। उसने अपनी शैतानी को छोड़ दिया और अच्छे से व्यवहार करने लगा। वह अपनी दादी के साथ मंदिर की साफ सफाई करने लगा। नवरात्रि के 9 दिन गोलू ने सिर्फ एक ही काम किया। उसने उन सभी लोगों की मदद की जिनकी इच्छाएं उसने फाड़ी थी। एक बूढ़ी औरत अच्छी फसल चाहती थी, तो गोलू ने उसके खेत में पानी डालने में मदद की। एक आदमी दौलत चाहता था, तो गोलू ने उसके घर में टूटे हुए बर्तनों को ठीक करने में मदद की। उसने चुपके से सभी की मदद की, ताकि किसी को पता न चले कि वह कौन है। नवमी के दिन सभी लोग मंदिर में इकट्ठा हुए। वे बहुत निराश थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। तभी एक एक करके हर किसी ने अपनी अपनी कहानी बताई। बूढ़ी औरत ने कहा, पता नहीं कैसे, लेकिन मेरे खेत में आज फसल बहुत अच्छी हुई है। उस आदमी ने कहा, मेरे टूटे हुए बर्तन अचानक ठीक हो गए हैं, जिससे मुझे बहुत फायदा हुआ। हर कोई हैरान था। उन्हें लगा कि यह सब देवी का चमत्कार है। लेकिन तभी मुखिया ने गोलू को देखा, जो चुपचाप कोने में खड़ा था। उसके कपड़े गंदे थे और उसके हाथों में मिट्टी लगी थी। मुखिया ने पूछा, गोलू, तुमने ये सब किया है? उद्धरण चिन्ह। गोलू ने शर्म से सिर झुका लिया और सब सच बता दिया। मुखिया ने मुस्कुराकर कहा, गोलू, तुमने जो किया वह देवी के किसी भी चमत्कार से बढ़कर है। तुमने हमें सिखाया है कि विश्वास सिर्फ कागज पर लिखने से नहीं बढ़ता, बल्कि निस्वार्थ कर्म करने से बढ़ता है। तुमने हमारी इच्छाएं पूरी नहीं की, बल्कि तुमने हमें अपनी इच्छाओं को पूरा करने का रास्ता दिखाया है। उस दिन गांव वालों को ये समझ आया कि देवी हमारी इच्छाओं को पूरा नहीं करती, बल्कि वे हमें उस इच्छा को पूरा करने की शक्ति देती हैं, जब हम दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। गोलू की शैतानी ने नहीं, बल्कि उसकी अच्छाई ने लोगों का विश्वास फिर से जगा दिया। गोलू की सच्चाई और निस्वार्थ सेवा ने पूरे गांव को हिला दिया था। लोग अब कागज पर इच्छाएं लिखने के बजाय एक दूसरे की मदद करने लगे थे। उनका गांव अब आपसी प्रेम और सहयोग के लिए जाना जाने लगा। लेकिन गोलू की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। गांव में एक बहुत पुराना कुआं था, जो कई सालों से सूखा पड़ा था। गांव वालों ने उसे गहरा खोदने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सबने मान लिया था कि कुआं कभी नहीं भरेगा। नवरात्रि का समय फिर से आया और इस बार गांव के लोगों ने कोई पंडाल नहीं लगाया, कोई दिखावा नहीं किया। उन्होंने फैसला किया कि इस बार वे अपनी सबसे बड़ी समस्या को सुलझाने के लिए मिलकर काम करेंगे, यानी सूखे कुएं को फिर से भरना। गांव के सभी लोग कुएं पर इकट्ठा हुए। वे मिलकर पत्थर हटा रहे थे और मिट्टी खोद रहे थे, लेकिन कुआं बहुत गहरा था और काम बहुत मुश्किल। कई दिनों की मेहनत के बाद भी उन्हें पानी नहीं मिला। गांव वाले थक कर निराश होने लगे।
गे गोलू ये सब देख रहा था। उसने सोचा कि अगर सब हार मान लेंगे तो कुआं कभी नहीं भरेगा। वह चुपके से अपनी गुल्लक ले आया जिसमें उसने कई सालों से पैसे जमा किए थे। उसने वह गुल्लक मुखिया को दी और कहा, मुखिया जी मेरे पास बस यही है, इसे कुएं को गहरा करने के लिए इस्तेमाल करें। गांव के लोग गोलू की इस हरकत पर हैरान थे। गोलू ने अपनी सारी बचत गांव की भलाई के लिए दे दी थी। गांव के सभी बच्चों ने गोलू से प्रेरणा लेकर अपनी अपनी गुल्लकें दे दी। बच्चों के इस निस्वार्थ कार्य ने गांव के बड़ों को बहुत प्रभावित किया। उन्होंने भी अपने पास जो कुछ था उसे दान कर दिया। माधव ने, जो अब गांव का सम्मानित व्यक्ति था, कहा, हमें अपनी सारी ऊर्जा एक ही जगह लगानी होगी। उसने कुएं के चारों ओर एक बड़ी दीवार बनाई और गांव के लोगों से कहा कि वे कुएं में अपने अपने घरों से लाया गया पानी डालें। लोगों ने बाल्टियां भरकर पानी डाला, लेकिन कुआं भरने में बहुत समय लग रहा था। नवमी की रात जब सब लोग निराश होकर कुएं के चारों ओर बैठे थे, तभी एक अदृश्य आवाज गूंजी, तुमने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक दूसरे का साथ दिया है। तुमने अपनी दौलत को नहीं बल्कि अपने दिलों को भरा है। तुम्हारी सच्ची भक्ति ने ही इस कुएं को भरा है। तभी अचानक कुएं के नीचे से एक छोटा सा पानी का सोता फूट पड़ा। पहले वह धीमा था, फिर धीरे धीरे वह एक धारा में बदल गया। कुआं देखते ही देखते पानी से भर गया। उस पानी में एक अद्भुत चमक थी, जो लोगों के मन में आशा की एक नई किरण जगा रही थी। उस दिन गांव के लोगों ने समझा कि देवी का आशीर्वाद सिर्फ चमत्कार में नहीं, बल्कि उन लोगों के विश्वास, सहयोग और निस्वार्थ कर्म में है जो दूसरों के लिए कुछ करते हैं। गोलू की एक छोटी सी गुल्लक ने पूरे गांव को एक नई दिशा दी और उन्हें सिखाया कि सच्चा विश्वास दूसरों की मदद करने में है। सूखे कुएं के फिर से भर जाने के बाद आशा ग्राम का नाम चारों ओर फैल गया। गांव के लोग अब सिर्फ अपनी भलाई के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी काम करने लगे थे। उनका विश्वास अब किसी चमत्कार पर नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और एकता पर था। एक दिन गांव में एक बहुत बड़ा साधु आया। वह साधु बहुत प्रसिद्ध था और लोग उसे महान तपस्वी कहते थे। साधु ने गांव वालों से कहा, मैंने सुना है कि आपके गांव में देवी का साक्षात आशीर्वाद है। मैं यहाँ एक यज्ञ करना चाहता हूँ जिससे आपकी समृद्धि और बढ़ेगी। गांव के लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने साधु का स्वागत किया और यज्ञ की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन गोलू को ये सब देखकर अच्छा नहीं लगा। उसे लगा कि लोग फिर से अंधविश्वास में फंस रहे हैं। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, हमने अपनी मेहनत से कुआं भरा है, किसी यज्ञ से नहीं। हमें अपनी शक्ति पर भरोसा करना चाहिए। गोलू के पिता ने उसे समझाया, गोलू, यज्ञ भी एक तरह की प्रार्थना है, इसमें कोई बुराई नहीं है। साधु ने गांव वालों से यज्ञ के लिए बहुत सारा सामान और दक्षिणा मांगी। गांव के लोगों ने अपनी सारी बचत साधु को दे दी, इस उम्मीद में कि उनकी समृद्धि बढ़ेगी। जब नवरात्रि का समय आया तो साधु ने एक बहुत बड़ा और भव्य यज्ञ शुरू किया। पूरा गांव यज्ञ में लीन था। तभी अचानक गांव में एक सूखा रोग फैल गया। जानवरों को बीमारी होने लगी और फसलें सूखने लगी। गांव के लोग डर गए। वे साधु के पास गए और बोले, महाराज, आप तो कह रहे थे कि यज्ञ से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हमारी मुसीबतें तो बढ़ रही हैं। साधु ने कहा, तुम लोगों की भक्ति में कमी है। तुम लोग मुझे पर्याप्त दक्षिणा नहीं दे रहे हो। गांव वाले निराश हो गए और साधु से कहने लगे, हमारी तो सारी दौलत आपके पास है, हम और क्या दे सकते हैं। गोलू ये सब देख रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि वह चुप क्यों रहा। उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, ये साधु हमें सिर्फ बहका रहे हैं। हमारी सच्ची भक्ति हमारे कर्मों में है, पैसे में नहीं। गोलू ने गांव के सभी लोगों से कहा कि वे यज्ञ को छोड़कर अपनी फसलों को बचाने और बीमार जानवरों की देखभाल करने में लगे। सबने गोलू की बात मान ली। गोलू ने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करके कुछ प्राकृतिक औषधियां बनाई और बीमार जानवरों को दी। गांव के लोगों ने मिलकर सूखे खेतों में कुएं के पानी से सिंचाई की। नवमी के दिन साधु ने देखा कि गांव के लोग अब उसके यज्ञ में नहीं, बल्कि अपने काम में लगे हुए हैं। तभी एक चमत्कार हुआ। गोलू की औषधियों से जानवर ठीक होने लगे और खेतों में फिर से हरियाली आ गई। साधु को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गांव वालों से माफी मांगी और अपनी दक्षिणा वापस कर दी। उसने कहा, तुम्हारी सच्ची भक्ति ने मुझे हरा दिया है।
तुम लोगों ने मुझे सिखाया है कि भगवान को सिर्फ कर्मों से पाया जा सकता है, दिखावे से नहीं। गोलू ने ये साबित कर दिया कि देवी का आशीर्वाद उस अंधविश्वास में नहीं, बल्कि उन लोगों के कर्मों में होता है जो अपनी मेहनत से दूसरों के लिए काम करते हैं। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।